राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे भगवान की कृपा से। आज हम ये वाला काम करेंगे, फीडिंग ट्यूब साफ़ करनी है। दीदी और मैं दोनों लगे हुए हैं और इसको हमने गर्म पानी से, इनो से और या फिर लिम्का से, तीनों से ट्राई किया था इसको साफ़ करने का और काफ़ी हद तक हो भी गई थी। क्योंकि जब तक इसको साफ़ नहीं करते तो इसमें डाइट रुक रुक के जाती है, मतलब एक डाइट को देने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसको कम से कम हफ्ते में या 8 दिन में या 10 दिन में एक बार कर देते हैं। तो होता ही ज़्यादा है, घर का भी होता है, बच्चों का भी होता है, हमारी जॉइंट फैमिली है। आप सब देखते हैं व्लॉग्स में कितना काम हो जाता है और काम के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब जो 8 दिन वाले काम कौन से हैं, पापा जी के डेली वाले कौन से हैं। टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हर घंटे पर डाइट कब देनी है, करवट कब देनी है और ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब हर चीज़ का हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसको करने के बाद हमने साफ़ सफाई कर दी है पापा जी की, जो भी काम होता है सफाई वगैरह, ऑयलिंग जो भी होती है। उसके बाद फिर अब ये डाइट दें, सुबह की 10 बजे वाली डाइट है ये। तो हम दोनों लगे हुए हैं और मिल बांट कर करते हैं तो ईजी हो जाता है। दोनों आपस में बात करते रहते हैं और पापा जी से भी बातें करते हैं, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ, हम इनसे बातें कर रहे हैं और बातें करने की कोशिश करें, सीखें ये बातें करना। पापा जी से भी बातें करते करते ही डाइट देते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो बातें करते करते, जिससे कि ये बोलना सीखें और बातें करना सीखें या फिर हमसे जुड़ना सीखें। जैसे हम आंखें मिलाते हैं तो हमसे आंखें मिलाते हैं, बातें करते हैं तो होठ हिलाते हैं। लगता है कि हाँ, कोशिश करते हैं कभी कभी, पर पता नहीं भगवान जी कब सुनेंगे हमारी। तो हम ये पूरा काम करने के बाद फिर बाकी जो काम है हमारा, कपड़े धोना और बाकी साफ़ सफाई, फिर उसके बाद वो करेंगे। क्योंकि इसके बाद अब पापा जी को हम यहाँ पे लेटा देंगे तो आराम से सो तो जाएंगे वो, क्योंकि एक बच्चे जैसा ही काम होता है इनका भी। जैसे बच्चे के होते हैं छोटे छोटे काम, खाना पीना, फिर उनको सफाई करना, फिर उनको सुलाना, तो सेम ऐसे ही पापा जी के काम होते हैं। क्योंकि ये बोलते तो है नहीं, तो हमें खुद से समझना पड़ता है कि कब इनको भूख लगी होगी या फिर इनको करवट की ज़रूरत है या फिर गर्मी लग रही है या ठंड, या मतलब जो भी है हमको खुद से ही सोचना पड़ता है। भगवान जी से प्रे करते हैं कि ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और बोलने लगें, कम से कम इतना अपनी परेशानी तो हमको बता सकें, इतना तो हो जाए कम से कम। और जब मैं पापा जी से बातें करती हूँ तो मैं, आजकल वो चल रहा है ना मुड़िया पुणे, पापा गोवर्धन की परिक्रमा देने जाते थे और मुड़िया पुणे पे जो मेला चलता है 8-10 दिन का या 10-12 दिन का जो भी चलता है मुझे नहीं पता, पर पापा इसमें प्याऊ लगाते थे वहाँ पे 4-5 दिन की। तो बहुत श्रद्धा थी इनकी, मतलब ये गोवर्धन महाराज के इतने बड़े भक्त थे कि ये हर पूर्णमासी को वहाँ पे परिक्रमा देने जाते थे और मुड़िया पुणे पे अपनी प्याऊ लगवाते थे। पर इस बार भगवान जी ने कुछ अलग ही कर दिया है कि ना तो इस बार प्याऊ लगवा पा रहे और ना ही अब 9 महीने से ये कोई परिक्रमा देने जा रहे। मतलब 1 महीने में एक परिक्रमा देने जाते थे हर पूर्णमासी पे, पर अब ना तो जब से परिक्रमा देने गए हैं और ना ही पूर्णमासी पे अब प्याऊ लगवा पाएंगे। भगवान जी इनको जल्दी जल्दी ठीक कर दें, जिससे ये अगले साल वहाँ पे प्याऊ लगवा पाएँ और ऐसे ही सेवा कर पाएँ। जैसे इनका श्रद्धा में, भक्ति में बहुत मन था और सेवा भाव बहुत था इनके अंदर। हर किसी की सेवा करना चाहते थे, चाहे वो क्लिनिक पे पेशेंट हो या फिर बच्चों की, मतलब जितना हो सकता था उनसे वो सेवा करते थे। अब देखना क्या हालत कर दी है भगवान ने, पता नहीं भगवान पल से पल में क्या कर देता है, खेल बिगाड़ देता है। अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ पलट के रख देता है। अब इसके बाद हम जैसे अब इनको बैठे हुए 1.5 या 2 घंटा हो गया था, थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो अब 2 घंटे को बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इनको लेटा देंगे, अब सारा काम हो गया है इनका। अब लेट के, अब मतलब इनको आराम मिल जाएगा तो 1.5-2 घंटे आराम से सो लेंगे लगातार, वरना सोते जगते रहते हैं। कभी आधे घंटे सो जाएंगे या 1 घंटे जग जाएंगे, ऐसा करते रहते हैं। और इस पर लेटाना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि ये बेड थोड़ा ऊंचा है। अगर खाट होती है फिर कोई नीचा बेड हो तो उस पर आसानी हो जाती है, पर इस पर थोड़ा ऊंचा ले जाना पड़ता है इस चेयर से। और इस चेयर पे क्यों बिठाते हैं कि पीछे से थोड़ी खुली हुई है, हवा लग जाती है बैक पे। व्हील चेयर का पीछे से वो उसमें हवा नहीं लग पाती, इस वजह से हम इस पर बिठा देते हैं। दोनों चेयरें वैसे ये भी है और व्हील चेयर भी है, दोनों को यूज़ कर लेते हैं। अगर घुमाना होता है बाहर तो व्हील चेयर को ले लेते हैं, वरना इसी पे बिठा लेते हैं अगर अंदर ही रखना होता है तो। बाहर इसलिए नहीं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है आजकल, उमस जैसा हो रहा है, बारिश हो रही है और कीड़े मकोड़े का भी डर होता है, इसलिए बाहर नहीं ले जाते, अंदर ही बिठा के रखते हैं। क्योंकि गर्मी, ये एसी वाला रूम है तो ये तो ठंडा रहता है, वरना बाहर बहुत गर्मी होती है। अब ये वाला काम करने के बाद हम घर का बाकी काम करेंगे, कपड़े धोना, साफ़ सफाई वगैरह, ये सब पूजा वगैरह, फिर खाना पीना खा के वही पूरे दिन का सा काम हो जाता है। फिर 12 बजे वाली डाइट का टाइम हो जाएगा और फिर बच्चे आ जाएंगे 2 बजे, फिर बच्चों का काम हो जाता है। काम तो है ही, फिर जॉइंट फैमिली में काम तो एक्स्ट्रा होते ही हैं और वैसे भी गांव में तो वैसे भी ज़्यादा काम होते हैं।
तो कर लेते हैं, ईजी होता है, मिल बांट के कर लेते हैं दोनों। बस मेरी भगवान से ये दुआ है कि ये जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। अब जितने देखो दिए हैं भगवान ने, अब इनसे ज़्यादा ना दें, अब इनकी जो तबीयत है उसमें सुधार होने लग जाए। आप भी यही दुआ करना, हम भी यही दुआ करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इनको लाइक और शेयर कर दिया करें, और जो हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही डेली ब्लॉग हमारा सुबह 8 बजे आता है, बड़ा ब्लॉग सुबह 8 बजे, और शॉर्ट वीडियो दोपहर में आती हैं। तो सबको लाइक कर देना और कमेंट कर देना। बाय बाय।